इश्क मुर्शीद पार्ट 7 अरहम और फैसला उस स्वर्णिम द्वार से गुजरे जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जा रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल और रहस्यमयी स्थान प्रकट हुआ। यह स्थान न केवल अजीब था, बल्कि उसमें एक असाधारण शक्ति का आभास हो रहा था। यह वही शक्ति थी जिसकी उन्हें तलाश थी, वह शक्ति जो न केवल दुनिया को बदल सकती थी, बल्कि खुद को भी। लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने से पहले उन्हें एक आखिरी परीक्षा देनी थी, जो उनकी सभी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की परख करने वाली थी। अरहम ने चारों ओर देखा और कहा, यहाँ की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। फैसल ने सहमति में सिर हिलाया। यह हमारी आखिरी चुनौती हो सकती है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे ही दोनों शक्ति की ओर बढ़े, अचानक चारों ओर की जमीन हिलने लगी। एक विशाल आकृति उनके सामने प्रकट हुई, जो उस शक्ति की संरक्षक थी। यह आकृति किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसमें अपार बल और शक्तियां थीं। तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, आकृति ने गंभीर आवाज में कहा। हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं, अरहम ने आत्मविश्वास से कहा। अकस्मात एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे एक विशाल युद्धभूमि में खड़े थे। यहां पर न कोई बचने का रास्ता था और न ही कोई सहायता, सिर्फ वे और वह शक्ति के संरक्षक थे। शक्ति के संरक्षक ने अरहम और फैसल पर हमला शुरू किया। उसकी हर चाल में असाधारण ताकत थी। दोनों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और पूरी ताकत से लड़ने लगे, लेकिन शक्ति के संरक्षक की हर एक चाल उनके लिए कठिन साबित हो रही थी। यह लड़ाई केवल बल की नहीं है, अरहम, फैसल ने चिल्लाते हुए कहा। हमें अपनी आत्मा और विश्वास से लड़ना होगा। अरहम ने फैसला की बात पर गौर किया। वे अब तक जितने भी खतरे से गुजरे थे, उनमें उनकी आत्मा और विश्वास ने ही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी थी। अरहम ने अपनी तलवार को नीचे किया और शक्ति के संरक्षक की ओर देखा। यह लड़ाई तुम्हारे और हमारे बीच नहीं है, अरहम ने कहा। हम इस शक्ति को बुरी नीयत से प्राप्त नहीं करना चाहते, हम इसे अपनी आत्मा की शुद्धता के साथ पाना चाहते हैं। शक्ति के संरक्षक ने अरहम की बातों को सुना और उसकी आक्रामकता धीरे धीरे कम होने लगी। यदि तुम सच में इस शक्ति के योग्य हो, तो मुझे तुम्हारी आत्मा में शुद्धता और सत्य दिखाई देगा। शक्ति के संरक्षक ने अपनी हथेली उठाई और चारों ओर की ऊर्जा सघन होने लगी। अरहम और फैसले के सामने उनकी पूरी यात्रा की तस्वीरें चमकने लगीं। उनकी सभी चुनौतियां, संघर्ष और वे क्षण जब उन्होंने अपने डर और कमजोरियों पर विजय पाई थी। तुम्हारी यात्रा कठिन थी, संरक्षक ने कहा, लेकिन तुमने हर परीक्षा को पार किया। अब यह शक्ति तुम्हारे हाथ में देने का समय आ गया है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल सही हाथों में ही सुरक्षित रहती है। इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। अरहम और फैसल ने सिर झुका लिया। हम इस शक्ति का सम्मान करेंगे और इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करेंगे। शक्ति के संरक्षक ने अपने हाथ से एक अद्भुत ऊर्जा की किरण भेजी, जो अरहम और फैसल को आच्छादित कर गई। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई शक्ति और आत्मबल भर गया है। शक्ति को प्राप्त करने के बाद अरहम और फैसल वापस अपनी दुनिया में लौट आए। उनके पास अब वह शक्ति थी जिससे वे अपने समाज को बेहतर बना सकते थे, बुराई से लड़ सकते थे और लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा यह बात थी कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। उन्होंने फैसला किया कि वे इसे केवल तभी इस्तेमाल करेंगे जब बिल्कुल जरूरत होगी। फैसल ने अरहम की ओर देखा और कहा, हमने यह शक्ति तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अब हमें इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ, अरहम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ एक शक्ति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अरहम और फैसल ने उस शक्ति का इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया। उन्होंने बुराई को मिटाने और इंसानियत की रक्षा के लिए कई अच्छे काम किए। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका सफर अब शुरू हुआ था। एक ऐसी यात्रा जहां वे दूसरों की मदद करेंगे, उनकी आत्मा को मजबूत बनाएंगे और दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। अंत इश्क मुर्शीद की कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति वही होती है जो जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की जाए। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं
कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।